बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्फो एंड एंटरटेन एक्सप्रेस चैनल में मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर बुशरा अज़ीम और आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और इसमें एक टूल और एक पैनल को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, मैं बात करूंगी रोटेट टूल की और अलाइनमेंट पैनल की। ठीक है, इन दोनों इस टूल और पैनल की मदद से हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क में जो अलाइनमेंट का काम है बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि रोटेट टूल यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि रोटेशन तो सिंपल हम आराम से सिलेक्शन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि रोटेट टूल में कुछ खास बात है। ठीक है, वो खास बात क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अगर लेट सपोज हम कोई भी एक शेप बना लेते हैं, ठीक है, उसमें मैंने कलर फिल किया। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी कलर आप फिल कर दें, चाहे तो ये स्ट्रोक को आप नन कर दें। ठीक है, ये एक मैंने शेप बना दी। इसको अगर मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूंगी तो क्या होगा कि जब मेरा माउस कर्सर डबल एरो में कन्वर्ट होगा तो मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर सकती हूँ। ठीक है, ये सिंपल रोटेशन है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी रोटेट टूल से तो क्या होगा कि रोटेट टूल्स में फ़र्क ये आएगा कि यहाँ पर एक पिवट पॉइंट आएगा। ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ सेंट्रल या पिवट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अगर हमने जस्ट इसको ड्रैग नहीं करना है, इसको जहाँ भी हम रखना चाहें माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो सेंट्रल पॉइंट को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे ऑब्जेक्ट घूमता है, यानी इसको सेंटर बना के ऑब्जेक्ट घूमता है। अगर लेट सपोज मैं इसको यहाँ पर ले आती हूँ, ठीक है, माउस का मैंने सिर्फ लेफ्ट बटन क्लिक किया है, ड्रैग नहीं किया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये कॉर्नर पर आ गया है। ठीक है, अब मैं अगर इसको मूव करते हुए सेंट्रल ये सिलेक्शन टूल की मदद से मूव करते हुए ऑल्ट प्रेस करूंगी। ठीक है, मूव करते हुए अगर हम इसमें ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये इसकी एक कॉपी भी बनाएगा। ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे सेंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सेंट्रल पॉइंट से की तरफ से ही घूम रहा है। ठीक है, जो हमने बनाया है, जो नीचे की तरफ हमने रखा है। अब लेट सपोज मैं अगर इसको मूव करते हुए ऑल्ट की प्रेस करती हूँ तो ये इसकी कॉपी भी देगा। ठीक है, इसको हम करते हैं, यहाँ पर दोबारा से हम जाते हैं रोटेट टूल पर। ठीक है, यहाँ से इसके सेंट्रल पॉइंट को हम नीचे की तरफ रख देते हैं और ऑल्ट की प्रेस रखते हुए हम इसकी एक कॉपी निकालते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि ये 45 डिग्री को एंगल बना के उसके इन बिटवीन फासला रखता है। ठीक है, अब कंट्रोल डी से मैं इसको प्रेस करती जाती हूँ तो आप देखें कि ये एक मखसूस जो है फासले को सामने रखते हुए ये इसकी कॉपी बना रहा है। सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल पॉइंट इसने अब यहाँ पर गौर से देख रहे होंगे कि जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर में नज़र आ रही है, यानी उसने इसको सेंटर बना के एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है रोटेट टूल का। तो ये साबित हुआ कि रोटेट टूल में और आम सिंपल रोटेशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि रोटेट टूल जो है वो सेंट्रल पॉइंट को भी मतलब सामने लाता है जिसके गिर्द हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा होता है। बाकी सिंपल रोटेशन में और रोटेट टूल में कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, अब लेट सपोज मैं आपको बताती हूँ इसका एक और इस्तेमाल। अगर हम एक एलिप बना लेते हैं, ठीक है, एक एलिप बना लेते हैं सेंटर में। ठीक है, और इसको जो है सेंटर में लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस पैनल को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल आर रूलर की मदद से हम रूलर्स को ऑन करते हैं और यहाँ पर हम गाइड्स लेकर आते हैं, यानी कि गाइड्स जो है वो बिल्कुल सेंट्रल जो इसका पॉइंट है वो उसको शो करा रही है। ठीक है, इस तरह की हम गाइड्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक ये भी पता चल गया कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है। ठीक है, वैसे तो ये शो करा रहा होता है लेकिन हमने जस्ट अपनी सहूलत के लिए जो है वो यहाँ पर इस तरह की गाइड्स भी लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक स्टार बनाती हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं स्टार टूल। ठीक है, एक सेंटर में एक स्टार बना लेते हैं। ठीक है, स्टार का कलर अगर चाहें तो आप कुछ और कर दे सकते हैं। यहाँ से मैं स्टार का कलर ये दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर चाह रही हूँ कि इसके इन बिटवीन जो है वो 30 स्टार्स हों। ठीक है, तो और उनके दरमियान फासला जो है वो इक्वल हो, यानी कि वो अगर 2-3 हो तो उनके इन बिटवीन जो फासला हो वो बिल्कुल इक्वल हो। तो उसके लिए हम एक स्मॉल सी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर को ऑन करते हैं
और आपको पता होगा कि जो एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, ठीक है। 360 को अगर हम 30 से डिवाइड करते हैं, यानी हमें 30 स्टार्स चाहिए तो हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो क्या क्या एंगल आ रहा है 12, ठीक है। तो हमें 12 का जो एंगल है या 12 का एंगल जो है वो सेट करना होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 30 स्टार्स आ जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे रोटेट टूल पर, ठीक है। रोटेट टूल को क्लिक करके यहाँ पॉइंट ऑफ सेंटर जो है, आप देखें जब मैं अपना माउस कर्सर लेकर आ रही हूँ तो यहाँ पे पिंक उससे सेंटर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। सेंटर पे आपने ऑल्ट की मदद से क्लिक करना है, तो यहाँ पर रोटेट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कितना एंगल दिखाया था उसने, 12, ठीक है ना। 12 एंगल हम सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर ओके नहीं करना है, आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करेंगे तो यहाँ पर एक कॉपी आ जाएगी। कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट निकालेंगे तो यहाँ पर आप गिनेंगे तो पूरे 30 स्टार्स होंगे, ठीक है। तो आप देखें उसके इन बिटवीन ये फासला भी कितना इक्वल आया है। अगर हम ये काम खुद से करने लगेंगे, इस तरह का आर्ट वर्क बनाएंगे खुद से, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन अगर हमें अगर इलस्ट्रेटर के ऑप्शंस पता होंगे तो हम ये काम बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये ऑप्शंस बनाए ही इसीलिए गए हैं कि इसके सबके कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क को हम मिनटों में बना सकें, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको आगे एक प्रोजेक्ट करने में काम आएंगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बनाएंगे एक वॉल क्लॉक का ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट, तो उसमें ये तमाम चीज़ें हमारे काम आएंगी, ठीक है। तो रोटेट का जो है वो रोटेट टूल का इस्तेमाल आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा टूल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। इसको अपने वर्क में आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब कंट्रोल और सेमी कॉलन की मदद से हम अपनी जो गाइड्स हैं उनको हम हटाएंगे, ठीक है। कंट्रोल और सेमी कॉलन को एक साथ हमने दबाना है, ठीक है। और अगर गाइड दोबारा लानी है तो आप दोबारा से इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा अलाइन पैनल पे काम करते हैं, ठीक है। अलाइन पैनल पर काम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, और उसकी अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बना लिया, सही है, और इसके अंदर ये बना लिया, इसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, और यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा बना दिया, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। मकसद आपको अलाइनमेंट के बारे में बताना है, ठीक है। और इसी तरह से ये कर दिया, इसका कलर यहाँ पे ये वाला कर देते हैं, ठीक है, ये वाला कर दिया, और यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है। इसका कलर जो है तो हम कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये कर दिया ऐसे। तो इन सबको सिलेक्ट करके अब हम अलाइनमेंट पैनल को डिस्कस करते हैं कि अलाइनमेंट पैनल क्या है, ठीक है। अलाइनमेंट पैनल पे अगर हम यहाँ पर अलाइन ऑब्जेक्ट्स पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट है, ठीक है। इस पर मैं अगर क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड है वो हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर है। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सेंटर से जो है वो हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अलाइन होंगे हॉरिजॉन्टली। अब इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट है। इस पर मैं क्लिक करूंगी तो ये राइट्स की तरफ से जो है ये अलाइन होंगे हॉरिजॉन्टली। अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल अलाइन टॉप पर जाती हूँ तो आप देखिए क्या होगा, वर्टिकल अलाइन टॉप पर, यानी कि वर्टिकली जो टॉप एरिया है वहाँ से इसको अलाइन करेंगे। तो आप देखें कि ये बिल्कुल अजीब सी अलाइनमेंट हो गई है। अगर मैं इसको वर्टिकल अलाइन सेंटर करती हूँ तो ये सेंटर में आ जाएंगे तमाम वर्टिकली। वर्टिकल आपको पता होगा वर्टिकल क्या होता है, तो वर्टिकली ये जो है ये अलाइन सेंटर हो जाएंगे। अगर मैं इसको वर्टिकल अलाइन बॉटम करती हूँ तो ये बॉटम से अलाइन होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी उस हिसाब से हो रहे होते हैं। जैसे कि लेट सपोज इस पर मैं क्लिक करती हूँ और आप देखें तो ये इस तरीके से इसकी जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब लेट सपोज एक इसकी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि कुछ एलिप हम बना लेते हैं डिफरेंट कलर के, ठीक है, और डिफरेंट साइजेस के। सही है, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, ये कर देते हैं, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करते हुए इसका कलर ये कर देते हैं, और
ठीक है, यहाँ पर हम ठीक है, डिफरेंट साइजेस आपने बनाने, ठीक है। ये अलाइनमेंट पैनल को ही हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट ऑल करके अगर मैं वर्टिकल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन ये है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर करती हूँ, तो आप देखें ये सब एक दूसरे के इन बिटवीन आ जाएंगे। अब ये मिक्स इसलिए हो गए हैं क्योंकि मैंने ये ऑब्जेक्ट बाद में बनाए, कुछ ऑब्जेक्ट बाद में बनाए, इस वजह से वो आगे पीछे हो गए। हकीकत ये कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। अब लेट सपोज अगर मैं इसको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप करती हूँ, तो उससे क्या होगा, ये टॉप साइड पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी उसके इन बिटवीन जो फासला है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करती हूँ, सेंटर से जो है वो फासले को बढ़ाएगा। अगर मैं इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम करती हूँ तो बॉटम से ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब लेट सपोज अगर मैं किसी एक को इसमें मास्टर बना देती हूँ, मास्टर किस तरह बनाएंगे हम, जैसे कि लेट सपोज अगर मैं इसको सेंट्रल पॉइंट बना देती हूँ, इस वाले को, ठीक है, इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। आप देखें इसके इन बिटवीन जो है वो एक ब्लू रंग की एक जो पाथ है वो ब्लू रंग का हो गया, दैट मीन्स ये सिलेक्टेड है, और इसको जो है वो हम मास्टर बना रहे हैं, यानी इसको हम सेंटर पे रखना चाहते हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते, और बाकी जो है वो इसके अंदर अलाइन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर, ठीक है, ये करेंगे तो आप देखें ये जो ये सेंट्रल पॉइंट है ये इसके इन बिटवीन अलाइन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जब हम इसको निकाल रहे हैं तो ये तमाम अलाइनमेंट जो है वो आपको नज़र आ रही है, और ये आगे पीछे इसलिए हो गए, इसका भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। देखें अब जैसे कि लेट सपोज एक रेक्टेंगल टूल है, ठीक है, इससे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, सही है, और उसके बाद जो है मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसके बाद मैंने एक सर्कल बनाया शिफ्ट प्रेस रखते हुए, सही है। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, लेट सपोज मैं चाहती हूँ कि इसका कलर ब्लू हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको जो है इन दोनों को अलाइन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इनको सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर पहले करूँगी और उसके बाद वर्टिकल अलाइन सेंटर करूँगी, तो इससे क्या होगा, उसे बिल्कुल परफेक्टली जो है वो अलाइन हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि सेंटर में बिल्कुल आ गया है ये, और ये बिल्कुल परफेक्टली इसके साथ अलाइन हो गया है। अगर बिलफर्स ये इसलिए है कि मैंने पहले जो है स्क्वायर बनाया और उसके बाद ये सर्कल बनाया। अगर लेट सपोज ये उलट होता है, यानी कि पहले मैं सर्कल बनाती और उसके बाद स्क्वायर बनाती, तो जो चीज़, ये बात ये ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ हम बाद में बनाते हैं वो ऊपर आती है, ठीक है। अब जैसे कि लेट सपोज इसको मैं मिटा देती हूँ, दोबारा से आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि जैसे कि लेट सपोज हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, पहले रेक्टेंगल बनाया, इसके बाद हमने एक स्क्वायर, एक राउंड बनाया, ठीक है, एक राउंड बनाया, सही है। राउंड का कलर मैं कुछ चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए, ठीक है। हमने पहले स्क्वायर बनाया, बाद में राउंड बनाया। अगर इस राउंड को, सर्कल को मैं ऊपर लेकर आती हूँ तो ये ऊपर बासानी चला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि ये हमने जो भी चीज़ हम बनाते हैं, सेकेंड टाइम बनाते हैं, वो चीज़ हमेशा आर्ट वर्क के ऊपर आती है, वो नीचे नहीं जाती है, जबकि हमेशा जो चीज़ पहले बनाते हैं वो नीचे जाती है, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ है। अब लेट सपोज अगर मैं इसको हटा के पहले ये बनाऊं, ठीक है, सर्कल बनाऊं और उसके बाद स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, इसके बाद स्क्वायर बनाऊं, स्क्वायर का कलर मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। लेट सपोज यहाँ से कलर मैंने ये कर दिया, सही है। पहले हमने सर्कल बनाया, उसके बाद स्क्वायर बनाया। अगर हम सर्कल को इसके ऊपर लेकर आते तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वो इसके पीछे छुपेगा, ठीक है। तो ये मकसद है आपको समझाने का, ठीक है। अब इन दोनों को लेट सपोज मैं अगर सेलेक्ट कर देती हूँ, दोनों को सिलेक्ट करके वर्टिकल अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर करेंगे और
वर्टिकल अलाइन सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ तो गई है, लेकिन क्योंकि ये पीछे जा रही है तो इसको हम क्या करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करके, ठीक है, ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, सर्कल ये आ रहा है, ठीक है, इसको राइट क्लिक, ये पीछे चला गया, इसको सामने लेकर आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, तो क्या होगा कि सामने आ गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज़ हम पहले बनाते हैं वो नीचे जाती है और जो नई बनाते हैं वो ऊपर आती है, ठीक है। तो इसीलिए अलाइनमेंट के थोड़े बहुत इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट प्री बेसिक बातें आपको पता होंगी तो फिर अलाइनमेंट जो है वो कोई इशू नहीं रहेगा। जी, आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मैंने तकरीबन तमाम ही ऑप्शंस को इसमें डिस्कस कर लिया है। अब आपने एक काम करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, और जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन लेक्चर्स को देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं उसको शुरू से आखिर तक यूट्यूब के इंटरफेस पर लाजमी देखें, उसके बाद आप डाउनलोड करें ताकि मेरी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो, मेरा कुछ दाल दलिया चल जाए। और क्योंकि मैं एक पैशन से ये मुझे ऑनलाइन टीचिंग का पैशन है, और जब इंसान को शौक़ होता है तो वो उसका कोई मोल नहीं होता, वो ये नहीं देखता कि उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका एक्चुअल बेनिफिट हो। और वो इसी सूरत में हो सकता है जब आप इन वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे यूट्यूब के इंटरफेस पर। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा और मेरी जो मोनेटाइजेशन है वो स्टार्ट होगी। तो होपफुली आप लोग मेरा भरपूर साथ देंगे और मेरी वीडियोस को शुरू से आखिर तक लाजमी यूट्यूब के इंटरफेस पर देखेंगे और उसके बाद डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा प्रोजेक्ट इसी अलाइन पैनल को और रोटेट टूल को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे। तो क्योंकि मेरा इस बात पर कामिल ईमान है कि जब तक प्रोजेक्ट आप नहीं बनाएंगे आप किसी भी जो सॉफ्टवेयर है उसकी जो ऑप्शंस हैं उसकी रियलिटी को आप नहीं समझ सकते। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम इलस्ट्रेटर का जो भी कोर्स है इसमें हम ऑप्शंस भी सीखते जाएंगे और साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट होगा, जो लेक्चर 13 होगा, वो प्रोजेक्ट होगा, वो क्या प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please hit the like button. Also subscribe Info and Entertain Express for more information. Thank you for watching.